देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। सूरत में 2000 पवित्र तपस्वी युगलों और कुमार कुमारियों का महासम्मेलन। सूरत में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा पवित्र तपस्वी युगल और कुमार कुमारियों का सम्मान करने के लिए भव्य एवं अलौकिक महासम्मेलन का आयोजन किया गया। महासम्मेलन एपेक्स पार्टी प्लॉट में रखा गया, जिसमें बीके बहनों ने पुष्पों द्वारा और शब्दों द्वारा मंचासीन महानुभावों का स्वागत सत्कार किया। पवित्र जीवन ज्ञापित करने वाले इन तपस्वियों को संबोधित करते हुए मेहसाना सब जोन के प्रभारी बीके सरला ने कहा कि घर गृहस्थ में रहते हुए गलत वृत्तियों का त्याग कर पवित्र जीवन जीने वाले यही सच्चे बेहद के तपस्वी हैं। इस महासम्मेलन में दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत श्री कमल किशोर जी महाराज, मेयर दक्षेश भाई मावानी और उद्योगपति लवजी भाई बादशाह ने इस भव्य सम्मेलन की शुभकामनाएं दी। और दो को एक करने वाली काती किसके पास है, प्रेम की तलवार किसके पास है? वो बाबा और आप लोगों के पास है, दीदियों के पास है, दादियों के पास है। प्रेम से जोड़ देते हैं, जो अंधकार से हमें रोशनी की तरफ ले जाते हैं, अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाते हैं। ये हैं आप जैसे महात्मा, चलते फिरते मनोहारी पूजनीय देवी देवता, श्वेत वस्त्रधारी। अपने लिए एक बार कीर्तन ध्वनि कीजिए। कार्यक्रम में महिला प्रभाग की राष्ट्रीय अध्यक्षा बीके चक्रधारी ने कहा कि ये ऐसे गृहस्थ आश्रम में रहने वाले युगल मूर्त है, शिव परमात्मा के साथ मिलकर राम राज्य को साकार करेंगे। इस कार्यक्रम में 2000 युगल और अधर कुमार कुमारियों और उनके परिजन उपस्थित रहे। सूरत सब जोन की सभी बीके बहनों ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। महासम्मेलन समारोह के अंत में मंचासीन महानुभावों को और सभी युगल और अधर कुमार और कुमारियों को ईश्वरी सौगात स्मृति भेंट की गई। रेडियो मधुबन द्वारा 10 महिलाओं को आजीविका संसाधन किए प्रदान। आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आजीविका पुनर्जीवित करने की एक अनूठी पहल के तहत ब्रह्मा कुमारीज रेडियो मधुबन और स्पेरुल फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से स्वयं शक्ति कार्यक्रम का आयोजन मनमोहिनी में किया गया। इस आयोजन में आबू रोड और आसपास के क्षेत्रों से महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके करुणा भाई, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा, स्पेरुल फाउंडेशन प्रोग्राम के मैनेजर डॉक्टर शांति सागर कामले, रेडियो मधुबन की प्रोडक्शन हेड बीके कृष्णा, रेडियो मधुबन के स्थानीय स्वयंसेवी पवन कंवर ने महिलाओं की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालते हुए महिलाओं को साहस के साथ आगे बढ़ने और अपने परिवारों को सशक्त बनाने का संदेश दिया। 1 साल से मैं रेडियो मधुबन से जुड़ी हूँ, पर महिलाओं की ये समस्या है कि हमें रोजगार नहीं है, हमारे पास काम नहीं है। महिलाओं की समस्याएं समझी। हमने 10 महिलाओं को बिजनेस दिया है, जो कि लुणियापुरा की है, आकराबट्टा हाउसिंग बोर्ड की है और गांधीनगर की, जो हिंसा कोनो प्रोजेक्ट से भी जुड़ी हुई है। किसी के फ्रूट का बिजनेस हुआ है, किसी को ब्यूटी पार्लर का बिजनेस हुआ है, किसी को गोली बिस्किट जो बच्चों के सामान होते हैं उसका बिजनेस मिला है, किसी को सिलाई का, किसी को कच्चा उद्योग जो जूट का उद्योग मिला है, जो इससे जूट से सामग्री बनती है, बैग वगैरह, वो काम करती है महिला। अलग अलग 10 महिलाएं हैं, उनको उनका बिजनेस दिया गया है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि महिला और आगे बढ़े। कार्यक्रम के दौरान रेडियो मधुबन ने स्पेरुल फाउंडेशन की सहायता से 10 महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान की। स्वयं शक्ति कार्यक्रम ने महिलाओं को न केवल रोजगार के साधन प्रदान किए, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन और प्रेरणा भी दी। तो ऐसे माताओं को, बहनों को इस प्रकार के शिल्प कला इन्हों को सिखाया जाता है, अनेक प्रकार की कलाएं सिखाई जाती है। तो वो अभी यहाँ इन्होंने दूसरों को भी बुला करके, अनेक गांव से लोग आए हैं यहाँ, तो उनको बताया जाता है तो किस प्रकार आप अपना जीवन को अच्छा कर सकते हैं। तो वो देख करके मुझे खुशी हुई और हमारे जो रेडियो मधुबन वाले ये कार्य कर रहे हैं उन सब को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने भी इन सभी महिलाओं को सशक्त होने के लिए, स्वयं शक्ति बनने के लिए मदद किया है। तो आज उन्होंने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना,
अपनी अंदर की ज़रूरत को समझा और उन्होंने अपने लिए खड़े हुए हैं, तभी हम सभी उनकी मदद कर पाए हैं। तो इसीलिए उन सभी महिलाओं को भी धन्यवाद जो अपने लिए ये कदम उठाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नवनिर्मित विश्व शांति भवन का भव्य उद्घाटन। चंडीगढ़ के जीरकपुर में ब्रह्मा कुमारीज के नवनिर्मित विश्व शांति भवन का उद्घाटन पंजाब जोन की निदेशिका बीके प्रेम, बीके उत्तरा व मंडी की बीके शीला, चंडीगढ़ की बीके अनीता, बीके कविता द्वारा किया गया। इस खुशी के मौके पर चंडीगढ़ व पंचकुला के सभी सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके बहनें भी उपस्थित रही। इस अवसर पर बीके प्रेम ने बाबा, दादियों व मधुबन के समस्त परिवार की ओर से भवन को बनाने के लिए निमित्त बीके लता और बीके लीला के संकल्प को साकार करने में उन सभी भाई बहनों को मुबारक दी जिन्होंने तन, मन, धन व सहयोग से इसे पूरा किया है। बीके शीला ने भवन द्वारा भविष्य होने वाली सेवाओं के लिए शुभकामनाएं दी, तो वही बीके उत्तरा ने कहा कि इस भवन से सभी को परमात्मा संदेश प्राप्त होगा। ये विश्व शांति भवन यहाँ के भाई बहनों के लिए बहुत ही खुशी का है, क्योंकि इस एरिया में एक विश्व शांति भवन, जिसको हम कहें कि शिवालय की स्थापना हुई है। जिस भवन का निर्माण हम सब देख रहे हैं, जिसका सुंदर नाम रखा गया विश्व शांति भवन, अर्थात विश्व में शांति हो, एक लाइट हाउस का काम करेगा। चहुं दिशाओं में शांति की बात, शांति की रोशनी फैलाएगा। इंदौर जोन के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक बीके ओम प्रकाश भाई जी की 9वीं पुण्यतिथि पर ज्ञान शिखर ओम शांति भवन में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें 88 यूनिट ब्लड का संग्रह किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ में एमवाई हॉस्पिटल के ब्लड बैंक के डायरेक्टर डॉक्टर अशोक यादव ने कहा कि एमवाई हॉस्पिटल में प्रतिदिन ऐसे लोग आते हैं जिन्हें रक्त की तुरंत जरूरत पड़ती है। ऐसे समय में इस रक्त से उनका जीवन बचा पाते हैं। आगे इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता ने कहा कि रक्त देने से कभी कम नहीं होता, न कमजोरी आती है, बल्कि देने से ताज़ा खून बन जाता है। हम लोगों को कई बार बहुत दिक्कत होती है। महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय में हर दिन 150 से 200 ऐसे लोग आते हैं जिनको रक्त और रक्त के घटकों की ज़रूरत होती है, और बहुत दूर दराज के इलाकों के तो ऐसे बहुत सारे मरीज रोड साइड एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट्स के आते हैं जिनके साथ वास्तव में कोई नहीं होता है। पुलिस या दूसरे लोग एम्बुलेंस लाके उन्हें अस्पताल में रख देती है और हम लोगों को उनके स्वयं का नाम और पता नहीं पता होता है। तो आप लोग जो इस तरीके से रक्त देते हैं, ये सच्चे मायनों में उनकी जब कोलैप्स होती हुई वैन को जीवन देता है तो एक उसको नया स्वरूप मिलता है और जाने अनजाने में एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होता है जो एक जीवन बचाता है। शरीर में ब्लड बनना कोई बड़ी बात नहीं है, नई बात भी नहीं है, लेकिन ब्लड को जब हम डोनेट करते हैं तो उससे कईयों का जीवन बन जाता है, जीवन दान मिल जाता है। ये एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। एक एक बूंद रक्त की किसी को जीवन दे सकती है। कार्यक्रम में सोडानी डायग्नोस्टिक के डायरेक्टर डॉक्टर साधना सोडानी, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अमित जैन, कस्टम विभाग के अपर आयुक्त दिनेश बिसेन, एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर नरेंद्र वर्मा, उमा झवर, मेडिकल विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके उषा ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। ब्रह्म कुमारी जी जो कार्य कर रही हैं, जो हम सिर्फ शारीरिक हेल्थ की बात करते हैं, अपने आप की जांच करवाते हैं और सब करते हैं, परंतु जो मन होता है इसको हम कैसे अपने को स्ट्रांग बना सकते हैं, अच्छे विचारों से, अच्छे व्यवहार से, अच्छे कर्म से, और सभी को इसकी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है। कोई ऐसा नहीं है कि मुझे ज़्यादा मिली है या आपको कम मिली है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी एक जो मानसिक और इमोशनल और व्यवहारिक कार्य कर रहे हैं और समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं, उससे समाज बहुत ही उन्नत हुआ है और अभी सबसे ज़्यादा इसी की ज़रूरत है। तो मुझे लग रहा है कि किसी की पुण्यतिथि को मनाने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इस दुनिया से हम किसी को अनटाइमली डेथ से बचा सकते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ब्लड डोनेट करें। जैसे डॉक्टर यादव ने भी बताया कि ब्लड को बनाया नहीं जा सकता है, उसका एकमात्र तरीका यही है कि हम लोग ब्लड डोनेट करें ताकि हॉस्पिटल्स में ब्लड अवेलेबल हो पाए।
चूँकि आज 9वीं पुण्यतिथि की यादगार है और पुण्यतिथि जैसा कि पुण्य शब्द है, पावन शब्द है, और इस पुण्यतिथि पे बड़ा पावन कार्य किया जा रहा है जिसको हम कहें कि ब्राह्मण आत्माएं या ब्राह्मण शरीर या शरीर से पुण्य रक्त का दान। हर 3 महीने में अगर आप ब्लड डोनेशंस करते हैं तो शर्तियाँ आपका 2-3 साल में रेगुलेट हो जाएगा ब्लड प्रेशर। प्लस अगर इंसुलिन नहीं ले रहे हैं आप, ओरल एंटी हाइपर वो ले रहे हैं डायबिटिक की मेडिसिन, तो आपका शुगर लेवल भी अगर हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल होता है। दूसरी चीज़ बहुत अच्छी जानकारी देना चाह रहा हूँ मैं कॉस्मेटिकली, अगर किसी का हेयर फॉल हो रहे हैं फ्रिक्वेंटली, आप थक गए डॉक्टरों के पास जा जाके, या डेंटिस्ट आपको इम्प्लांट करा रहा है, तो कुछ नहीं करना है, आप रेगुलर ब्लड डोनेशंस करेंगे। रेगुलर ब्लड डोनेशंस करेंगे तो आपके हेयर फॉल होना बंद हो जाएंगे। ये मैं जानकारी देना चाह रहा हूँ जो मिथ्स हैं। हिमाचल के नालागढ़ में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल द्वारा जिला स्तरीय रेड क्रॉस मेले का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा तनाव मुक्ति व नशा मुक्ति के थीम पर प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका शुभारंभ स्थानीय विधायक बाबा हरदीप सिंह ने रिबन काट कर किया। उनके द्वारा प्रदर्शनी का बड़ी आत्मीयता से अवलोकन किया गया व तनाव मुक्ति व नशा मुक्ति के संदर्भ में बीके अनीता से चर्चा की। 3 दिन तक चले इस मेले में भारी संख्या में उपस्थित लोग, स्थानीय प्रशासन व सुरक्षा बल के कर्मचारियों ने प्रदर्शनी को समझा एवं परमात्मा का परिचय प्राप्त किया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा ने विधायक को ईश्वरीय सौगात भेंट कर मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया। यूपी फर्रुखाबाद स्थित ओम निवास सेवा केंद्र पर 28वां वार्षिक उत्सव समारोह बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। सफल जीवन के लिए दुआओं का महत्व विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में बीके शोभा ने सेवा केंद्र द्वारा हुई सेवाओं की जानकारी दी, तो वही बीके सतेंद्र ने कहा कि परमात्मा से हमें जो कुछ प्राप्त करना है तो फरियाद न करे बल्कि उसे याद करे। आगे राष्ट्रीय कवयित्री भारती मिश्रा, राजपूताना ग्रुप के चेयरमैन बीरेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा, इस संस्था में सभी अद्भुत शिक्षा लेने आते हैं क्योंकि यहाँ ज्ञान के अलावा दूसरी चर्चा नहीं होती। इस मौके पर सभी अतिथियों का तिलक, बैज, पगड़ी, पटकों द्वारा सम्मान भी किया गया, जिसके पश्चात सभी ने कैंडल लाइटनिंग के साथ केक काट कर धूमधाम से वार्षिकोत्सव मनाया। बच्चों द्वारा सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। वसई में रोमन कैथोलिक डायसिस के नवनियुक्त आर्क बिशप थॉमस फ्रांसिस डिसूजा के ऑर्डिनेशन समारोह में ब्रह्मा कुमारी को विशेष आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षिका बीके सारिका ने फादर थॉमस को बधाई देते हुए भविष्य सेवाओं के लिए शुभकामनाएं दी। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।